अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज हम जा रहे हैं मक्का और यहाँ से हम जद्दा से मक्का की तरफ जा रहे हैं, जो कि तकरीबन 1 घंटे का सफ़र होता है जद्दा से मक्का। तो हमने आज प्लान किया था कि मक्का में जो हॉली प्लेसेस हैं आज हम उनको विज़िट करेंगे, क्योंकि काफ़ी अरसे से जब से हम यहाँ जद्दा आए हुए हैं तो हम सिर्फ उम्रा करने जाते हैं या बाज़ दफ़ा नमाज़ें पढ़ने जाते हैं कि हरम में चले नमाज़ें पढ़ें और फिर हम वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पे अब स्टे भी नहीं करते, तो इस वजह से कुछ ऐसा वहाँ पे हमने काफ़ी अरसे से वो जो जगह हैं वो विज़िट भी नहीं की। तो इस वजह से हमने सोचा था कि चलें आज फिर चलते हैं टाइम निकाल के और जाके देख के आते हैं। तो जी सबसे पहले जो हमने जगह सोची थी तो वो जगह है अल राजी ग्रैंड मॉस्क। तो ये बड़ी खूबसूरत मस्जिद है यहाँ पर और काफ़ी बड़ी है मक्का में ये मस्जिद, और काफ़ी इसका सुना है कि ये बहुत खूबसूरत और बहुत आलीशान बनाई गई है। तो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं और रास्ता भी जो इसकी तरफ जाता है वो भी बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पे काफ़ी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं। तो जी ये जो रोड है यहाँ से देखने से ही पता चल जाता है कि ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा एक पॉश एरिया है, क्योंकि यहाँ पे इर्द गिर्द जो बिल्डिंग्स हैं और जो होटल्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे ब्रांड के लग रहे हैं। तो इस वजह से सब चीज़ें ही हैं यहाँ पे, खाने पीने का भी है और शॉपिंग का भी, सब उन्होंने मॉल वगैरह बनाए हुए हैं और रहने के लिए भी यहाँ पे अच्छे होटल्स वगैरह हैं। तो जी बस अब हम ये मस्जिद की तरफ आ गए हैं और दूर से ही देखने में ये मस्जिद बड़ी शानदार और ख़ूबसूरत लग रही थी। तो इस मस्जिद का नाम है अल राजी ग्रैंड मॉस्क, जो यहाँ की मक्का की मस्जिदों में से एक बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो बस हम यहाँ पहुँच गए हैं और अब हम यहाँ पे गाड़ी अपनी पार्क करेंगे और गाड़ी पार्क करके तो फिर अब हम मस्जिद की तरफ जाएंगे। तो जी ये है मस्जिद की मेन एंट्रेंस, और यहाँ पर सारे जो हैं जेंट्स ये सारे नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये बेसिकली उन्हीं के लिए है। तो यहाँ से ये एंटर होते हैं और यहाँ पर फिर नमाज अदा करते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा और ख़ूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है नीचे से भी, और बहुत ही प्यारा ये लगता है कि देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसीलिए मेरा दिल था कि मैं चले ये मस्जिद देख के आऊँ, कि जब से सुना था कि ये बड़ी खूबसूरत है। तो वाकई इस पे जो काम हुआ है और इस पर बहुत ही खूबसूरत है। तो ये मस्जिद की दूसरी साइड पे ये मुसल्ला निसा है, तो यहाँ पर सब ख़वातीन के लिए उन्होंने बनाया है। और ये है कि इस पे नीचे ये ऊपर वाला पोर्शन है, तो नीचे लिफ्ट है, तो लिफ्ट्स के ज़रिए फिर हम ऊपर आ गए थे। और ऊपर आके तो ये भी काफ़ी बड़ा और खुला एरिया है ख़वातीन की नमाज़ पढ़ने के लिए। तो ये भी बड़ा खूबसूरत है। और यहाँ पे इन्होंने जैसे सोफ़े रखे हुए हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, जैसे वो कुछ ख़वातीन नीचे नहीं बैठ सकती, बल्कि अब तो अक्सर ही नहीं बैठती, तो वो ऊपर बैठ के सोफ़ों पर, और चेयर्स हैं और काफ़ी इन्होंने चेयर्स सोफ़े का इंतज़ाम किया हुआ है, तो वो फिर नमाज़ पढ़ने के लिए है। तो जी यहाँ पर फिर हमने भी नमाज़ पढ़ी थी। नमाज़ पढ़ के बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही सुकून मिला था। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है वाकई ही, यहाँ पर जो यहाँ रहते हैं वो ज़रूर आएँ और इसका विज़िट करें, बहुत ही प्यारी है। तो अब हम यहाँ से निकले थे और ये जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे इर्द गिर्द होटल्स हैं और काफ़ी ये शॉपिंग मॉल्स हैं, और यानी कि जिन्होंने शॉपिंग वगैरह करनी है तो वो आके यहाँ से शॉपिंग भी कर सकते हैं। और बड़े ही खूबसूरत और अच्छे होटल्स हैं यहाँ पर, और कैफ़ेज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जी अब हम भी जा रहे हैं एक कैफ़े की तरफ, कि हमें था कि चलें अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर लें और फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम आए थे एक कैफ़े में, यहाँ पर हमने कॉफ़ी वगैरह ली थी और थोड़ी देर बैठे थे। काफ़ी अच्छा कैफ़े है, सामने पहाड़ था और सामने पहाड़ जो था वो जबले सौर था। तो जबले सौर की बैक साइड लगा लें, वो बिल्कुल जबले सौर नहीं था। तो यहाँ से कैफ़े से तो बिल्कुल सामने से नज़र आ रहा था और आराम से जा सकते हैं, लेकिन पहाड़ सर करना हमारे बस की बात नहीं थी। तो इस वजह से अगर ड्राइव करके जाएंगे तो फिर तो आपको 15-20 मिनट लगते हैं। तो अब हम ड्राइव करके, तो हमारा इरादा था कि नेक्स्ट अब जबले सौर पे जाना है, तो अब हम उसी की तरफ जा रहे हैं।
तो बस अब हम वहाँ पे जा रहे हैं और देखें रास्ते में जैसे क्लॉक टावर भी नज़र आता है। तो यहाँ से मक्का से गुज़रे तो जहाँ से क्लॉक टावर नज़र आता है तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि अल्लाह के घर के पास से गुज़र रहे हैं। तो जी यहाँ पर अब हम आगे हैं जबल सौर में। तो यहाँ पर और भी काफ़ी विज़िटर्स आए हुए थे, लेकिन जबल सौर उन्होंने बंद किया हुआ था, उसकी जो एंट्रेंस थी वो बंद थी और कोई भी अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि वहाँ पर कोई काम होने लगे हैं, तामीराती काम जिसको कहते हैं। तो इस वजह से उन्होंने बंद किया हुआ था। तो बस फिर हम भी तो अब हम आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव था कि हमने यहाँ भी जाना है, लेकिन वो अचीव नहीं हो सका। तो इस वजह से अब हम जा रहे हैं। तो फिर अब हम जा रहे हैं गारे हीरा की तरफ। और गारे हीरा हम पहले भी गए हुए हैं, तो लेकिन अब सोचा कि चलें दोबारा चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे सुना है कि उन्होंने नया वहाँ पे काम किया है और नया रास्ता बनाया है, तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो हमने कहा चलें, वो पुराने रास्ते से गए थे जो कि बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही टूटा फूटा था, क्योंकि वो एक तरह पूरे का पूरा पहाड़ी सर करना था और वो काफ़ी टूटा फूटा रास्ता था, काफ़ी ख़राब था। तो अब ये एक नया रास्ता उन्होंने बनाया है जो कि सऊदी हुकूमत ने बनाया है और बड़ा ही नीट एंड क्लीन है और सुना है कि बहुत अच्छा है। अभी हमने विज़िट नहीं किया, हम भी फ़र्स्ट टाइम जाएंगे तो देखेंगे। तो जी ये यहाँ से हमें गारे हीरा नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम पहुँच चुके हैं वहाँ पर। और बस अब यहाँ पर आके तो हम यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। उन्होंने बाहर ही सारी पार्किंग बनाई हुई है, तो यहाँ पे आप आराम से आके अपनी गाड़ी पार्क करें और उसके बाद आप अंदर चले जाएं। तो बाहर भी काफ़ी मार्केट्स हैं और इसके अलावा अंदर भी उन्होंने काफ़ी खूबसूरत वो मार्केट्स वगैरह बनाई हुई हैं। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें हैं, कैफ़ेज़ हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे उन्होंने बनाया हुआ है कि आप आराम से शॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा टॉयलेट्स वगैरह भी हैं, नमाज़ पढ़ने की जगह भी है, यानी कि मस्जिद भी है यहाँ पर। तो आराम से आप अपना यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर गारे हीरा पर नहीं भी जाना तो आराम से यहाँ पे बैठ के भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो ये अब हम और आगे आए थे, तो यहाँ पर कैमल राइडिंग के लिए भी हैं, तो कुछ लोग यहाँ पर कैमल राइड भी कर रहे थे। तो खैर अब इसका उन्होंने तरीका चेंज कर दिया है, क्योंकि आपको एक ऐप करनी पड़ती है जो कि वहाँ पर वो बताते हैं, आपको गाइड करते हैं और वहाँ से वो आप ऐप इंस्टॉल करके फिर उनको दिखाते हैं, तो फिर वो आपको आगे जाने देते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस पर कोई टिकट नहीं है, बस आप ये ऐप इंस्टॉल करें और इसमें अपनी स्लॉट बुक करवाएं। मुख्तलिफ़ टाइमिंग होती है और बस फिर आप चले जाएं गारे हीरा की तरफ। तो ये देखें वो दो रास्ते थे और एक उन्होंने स्टेयर्स वाला बनाया हुआ और एक दूसरा उन्होंने वैसे ही वो स्लाइड की तरह का है, तो वो बनाया हुआ। तो हम यहाँ से जाके अब ऊपर चले गए थे। तो यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आ रहा था पूरे मक्का सिटी का, और जैसे कि क्लॉक टावर भी नज़र आ रहा था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो रास्ता भी अब इतना मुश्किल नहीं है, आराम से आप आ सकते हैं तो पहले से, लेकिन थोड़ा आसान ही है। तो हम भी यहाँ पर आए थे, फिर हमने यहाँ पे मगरिब की नमाज़ पढ़ी, फिर अब उसके बाद अब हम वापस जाएंगे। तो नीचे फिर वो जो मैंने आपको बताया था कि नीचे एक पूरी मार्केट है, तो फिर अब हमने थोड़ा सा विज़िट किया यहाँ पे मार्केट का। तो कुरान पाक थे और इस तरह की चीज़ें थी, यानी कि इस्लामिक चीज़ें थी। और वहाँ से फिर मैंने एक छोटा कुरान पाक लिया कि जो मैं अपने बैग में रख सकूं, क्योंकि अक्सर हम ट्रैवल करते हैं तो फिर मुझे बड़ी ज़रूरत होती है कुरान पाक की। तो मोबाइल में भी होते हैं ऐप कुरान की, लेकिन उससे ये होता है कि आंखें और ख़राब होती हैं, तो बेहतर ये है कि कुरान पाक से पढ़ लिया जाए। तो वो फिर मैंने यहाँ से लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक तरह का ये म्यूज़ियम भी बना हुआ है जिसमें कि ये गारे हीरा की और अरब की हिस्ट्री दिखाते हैं, और ये भी है यहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पे नहीं गए, काफ़ी थक गए थे क्योंकि नीचे आए थे, मेरी तो टांगें कांप रही थी। वो कहते हैं ना, काम पे टांग रही थी, मेरा वो हिसाब था, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई थी और बहुत थक चुके थे। काफ़ी कुछ था यहाँ पर और काफ़ी किस्म की यहाँ पे एक्टिविटीज़ थी, लेकिन वो अब जब आप उतर के आते हैं ना फिर हिम्मत नहीं होती है। तो या तो ये है कि जाने से पहले ये सब एक्टिविटीज़ में हिस्सा लिया जाए या ये सब देखा जाए, इंजॉय किया जाए, क्योंकि वापसी पर फिर ये नहीं रहता कि इंसान कहते कि बस अब घर ही जाए। लेकिन टूरिस्ट के लिए इन्होंने ये काफ़ी अच्छा ये एक बनाया हुआ है, और जो भी यहाँ पे आते हैं उनको यहाँ का विज़िट करना चाहिए। काफ़ी अच्छी ये जगह है। तो मौसम भी इतना गर्म नहीं था, ऊपर जब चढ़े थे तब तो ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन यहाँ पे अब अच्छी रात हो गई थी तो एक अच्छी हवा चल रही थी, तो बैठा जा रहा था। तो बड़ा अच्छा इन्होंने ये बनाया हुआ है और जगह जगह इन्होंने ठंडक का भी बंदोबस्त किया हुआ है। तो थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम वापस जाएंगे, और यहाँ पर इन्होंने ये बताया है कि ये 2023 में ये बना था। तो जी यहीं तक है मेरा ये आज का व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो अल्लाह हाफिज़।